मेरा नाम रुपेश सिंह है। मैं सीपीआई से 2015 में चुनाव लड़ा। मैंने रिजाइन किया 2020 में, क्योंकि हमको लगा कि मैं गरीबों की आवाज सही तरीके से नहीं उठा पा रहा हूँ। मुझे लोगों ने कहा कि आप राजद जदयू भाजपा में जाएंगे। मैं इंतजार करता रहा, मैं फिर चुनाव लड़ना चाहता था इस बार, लेकिन तब तक प्रशांत किशोर जी आ गए। मुझे लगा कि मेरे मिजाज का एक व्यक्ति सामने आ गया है, दोनों मिजाज मिल गया है। बिहार में जो स्थिति बदलने वाली है वही जमुई में भी बदलेगी, क्योंकि जमुई में भी लुटेरों का शासन है। जमुई में बदलेगी, कितना विश्वास है? 100% जमुई में बदलेगी। ये भीड़ बता रही है जमुई में बदलेगी, क्योंकि जमुई में जो नेता और मंत्री हैं वो खुद बालू की ठेकेदारी कर रहे हैं, वो गुंडई कर रहे हैं। जमुई में प्रशासनिक पदाधिकारियों के माध्यम से जनता को सताया जा रहा है। जनता उबी हुई है, जनता उनको उखाड़ के फेंक देगी, मटिया मेट कर देगी। चलिए, आपके पीछे एक पीला गमछे वाले हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, आपका क्या नाम हुआ? राहुल कुमार नाम हुआ मेरा। कहाँ से हैं? मैं चकाई विधानसभा का भावी प्रत्याशी हूँ। अच्छा, भावी प्रत्याशी। प्रत्याशी जी मिल गए हैं, उनसे भी जानेंगे। तो चकाई का क्या हालचाल रहने वाला है? चकाई का आज का भीड़ आपको नहीं बता रहा। ये भीड़ का चारों विधानसभा से 25% भीड़ चकाई की थी। अच्छा, 25-30 हजार का जो सभा लगी है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि आज अपने होश में आप बताइए, आप आँख कान नाक सब आपके पास है, तो बड़ी है। आज तक तो नहीं हुआ। लेकिन विरोधी आरोप, आपसे भी वही सवाल है, आरोप लगाते हैं कि भीड़ वोट में तब्दील होने वाला नहीं है। अब एक चीज बताइए, प्रशांत किशोर जी तो ये भी बोलते हैं भैया मैं वोट मांगने नहीं आया हूँ। अच्छा, लेकिन लोगों को जागरूक करने आया हूँ। इस बार अपने बच्चे के लिए वोट दीजिए। अच्छा, आप रोड के नाम पे 4 किलो अनाज के नाम पे वोट दिए। अच्छा, उससे तो आपका बच्चे का भविष्य सुधरने वाला नहीं है। जब पलायन रोकना है, बच्चे को अच्छा एजुकेशन के लिए, आपको यहीं पे रोजी रोजगार के लिए, किसानों के लिए, ठीक है, आपको इस बार अपने बच्चों के लिए वोट देना होगा। जब आपका बच्चा पढ़ लिख जाएगा तब गरीबी से ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। लेकिन अब प्रशांत जी पर कभी देख रहे हैं कि पानी फेंका जा रहा है, कभी गोद में, कभी गाड़ी पे चढ़ और के बदतमीजी कर रहा है। उनको सुरक्षा ले लेना चाहिए कि नहीं? नहीं, सुरक्षा नहीं लेना चाहिए। उसको एक तरह से लोकप्रियता भी कह सकते हैं, देखने का जैसा नजरिया हो। अच्छा, बच्चे हैं, अज्ञान बालक होते हैं, ठीक ना, मेच्योर नहीं रहते हैं, तो किसी भी प्रकार का उद्दंडता करते हैं, तो उसको लोकप्रियता में तब्दील कर दीजिए, या उसको अगर अलग महती नजरिया से देखिएगा तो लगेगा कि उद्दंडता कर रहा है। वो सब चीज चलता रहता है, क्योंकि आप किस बिहार में भी जी रहे हैं तो क्या उम्मीद रख सकते हैं? जब एक शिक्षित बिहार बनेगा तभी तो फिर आप युवा के बारे में सोच सकते हैं कि अच्छा काम करेगा, कैसे इज्जत लोगों का रिगार्ड किया जाए। जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक उसको आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट में चकाई के जनताओं को क्या संदेश देंगे? चकाई के जनताओं को यही मैं कहना चाहता हूँ, जिस हिसाब से आज आके आप लोग जनसैलाब में जो भीड़ उमड़ा, इसी प्रकार से आप लोग अपने क्षेत्र में हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलिए, और इस बार जनसुराज का, जनता का राज बनाने का संकल्प लेके हम लोग चारों सीट जीतेंगे। और बिहार में 38 जिला में 243 विधानसभा में इतना सीट आने जा रहा है कि लोग सोचा भी नहीं होगा। कितने लोग तो मूर्छित होकर गिर जाएंगे। वो तो कदम से कदम ठीक है मिला के चलेंगे। आप चलेंगे तो बाद में चुनाव के बाद? बिल्कुल मैं चलूंगा। मैं तो एक समाज सेवी हूँ। कोविड जैसे महामारी में मैं समाज दाग भी है सर, कहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद बदल जाते हैं नेता। नहीं, हम लोग बेदाग छवि वाले, कोई दाग नहीं है हम लोग पे। हम लोग समाज में जब कोई पद पे नहीं है तब अपना कमाई में से 10% जो है समाज के बीच में खर्च करता हूँ, 10% जो है भक्ति भाव में खर्च करता हूँ। तो फिर हम लोग में करप्शन कहाँ से आएगा? क्योंकि यहाँ पे गरीबी मैंने देखा, यहाँ का धूप बरसात सब समस्या को मैंने देखा। तो मेरे को कहा, अब जो सोना का चम्मच लेके पैदा हुआ उसका क्या कहना? वो तो दुख दर्द पब्लिक का जानेगा ही नहीं। हम जब पैदल पांव अगर सड़क पे उतरेंगे तो कांटा गड़ेगा, तुमको चुभेगा। तो जनता का दर्द मेरे को पता है। इसलिए के ये सब कोई जुमलाबाजी नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए बिहार में इस बार बदलाव का बिहार चल रहा है। आज तक विकल्प नहीं था। मोदी जी का डर दिखा के आरजेडी, लालू जी का डर दिखा के मोदी जी, यही चल रहा था 2 दूरी में। अब उसको बदलेंगे। चकाई में भी 2 दूरी में चल रहा बरसों से। अब भी वो अगर विकास करने की बात करते हैं और डिग्री कॉलेज लगाने की बात करते हैं तो समझ लीजिए कि जुमला। भैया 40 साल आपको दिए, 40 साल में भी अब आपको 5 साल क्यों चाहिए? उसके बाद आज बालू का क्या स्थिति हो गया? इसका कौन है देनदार? कौन है? संवेदक आते हैं पैसा लगा के, उसको संरक्षण आप दे रहे हैं, अब बालू कोड़ के ले जा रहा है, सब पानी का लेयर भाग रहा है। किसान लोग मर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। अभी शिलान्यास करने से लास्ट टाइम में क्या होगा? जो रोड का 5 साल हो जा रहा, रोड बढ़िया, उसी का टेंडर निकाल के
लूट मचाए हुए हैं लोग। तो ये सब चलने वाला नहीं है। चकाई की जनता, जम्मू जिला की जनता सब लोग जाग गई है। बिहार के साथ साथ अब हमारा भी जिला, जिसको लोग पिछड़ा बोलते हैं, मैं तो कहता हूँ कि ये कर्म का भूमि है। यहाँ तो गौतम बुद्ध की धरती है, महावीर की भूमि है। यहाँ पे जो भी अभी तक ये किया, सबका इस बार विदाई निश्चित है। सत्यानाश एकदम सत्यानाश उसको क्या बोलेंगे, विदागरी निश्चित है। जो 1200 परिवार बिहार में आज तक राजनीति करते आए हैं, जो जिनका राजपाट जनरेशन बाय जनरेशन चलने जा रहा है, इस बार नए लोग सदन में जाएंगे। अच्छे लोग, सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास वाले लोग ही जाएंगे। अब बिहार का 3 महीने में बिहार की जनता को बदलाव दिखने को मिलेगा कि अब हम नए बिहार में रह रहे हैं। चलिए, अभी सुन रहे थे, अभी हम संजोग है कि हमारे हाँ, अब हम अभी नेताजी से सुन रहे थे, लेकिन एक बहन जी यहाँ मेरी माइक को देख कर खड़े हो गए। अब उनसे जानना चाहेंगे, कहाँ आए थे, किधर, कहाँ, यहाँ पे जनसुराग की ओर से आए थे। अच्छा। राहुल भैया की ओर से हम लोग आए थे। अच्छा। चकाई विधानसभा से हैं हम लोग। हम लोग बिहार बदलाव के लिए आए हैं। अच्छा, बिहार बदलाव के लिए हाँ। आए हैं। तो भाषण सुने गांधी का? सुने। क्या लगा, अब की बार किसको वोट देना चाहिए? ये तो मतदान है, ये सवाल नहीं कि हम लोग को बदलाव चाहिए। हाँ, बदलाव। हाँ, जो बिहार को बदलेंगे उन्हीं को ना देंगे। कौन बिहार बदलेगा? जनसुराग की पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी, उनका जो उम्मीदवार सब रहेंगे उनको जैसे चकाई विधानसभा से है, हाँ। उन्हीं को ना देंगे। हाँ, जी। तो क्या अच्छा लग गया प्रशांत किशोर जी का? शिक्षा के बारे में, अच्छा। रोजगार के बारे में। जी। हमारा हस्बैंड लोग जाता है गुजरात कमाने के लिए, वोट देते हैं बिहार में, काम करने जा रहा है गुजरात में। अच्छा। हाँ, घर में माँ बीमार रहती है, अगर बिहार में काम करेंगे तो सुबह में सुनेंगे तो शाम में आ जाएंगे। गुजरात में रहेंगे तो आएंगे, तब फिर तो नीतीश लालू एकदम हटा देना है। वो विकास का जो दावा करते हैं, करते हैं और हाँ। करते थे, हाँ। अब नहीं ना, कहाँ हो रहा अभी है। बिजली अरे माफ कर दिया, 125 यूनिट माफ कर दिया। 3 महीना के लिए। अब तीन- हाँ, कितना दिन रहे, हैं? कितना दिन, कौन बिजली माफ कर दिया? अभी से सवाल करते हैं, कौन माफ कर दिया? 125 यूनिट आपको हर महीने बिजली का रेंट कितना नहीं दिन से लगेगा। माफ है? कितना दिन से बिजली माफ ये है? तो अगस्त से या अगस्त से। हाँ। उससे पहले जो भरपाई किए उसका क्या? उससे पहले जो हम लोग भरपाई किए, हाँ। 8 परिवार है घर में, छोटा छोटा बच्चा, पंखा तो चलबे करेगा। उतना जो बिजली बिल दिए उस समय कहाँ गए थे बिहार सरकार? कह रहे हैं कि घर घर तक पानी पहुंचा दिए, गली नली बना दिए। हाँ, पानी तो पहुँचा है। हाँ? पानी तो पहुँचा है। हैं? गली नली पहुंचा, मैंने रोड वूड बना दिए। तो मैंने ये विकास छोड़ के मैंने आपको जनसुराज को वोट कीजिएगा, मैंने उन्हीं के साथ होंगे। हाँ, प्रशांत तो जी। शिक्षा रोजगार के लिए कर रहे हैं। हमारा हस्बैंड लोग मजदूरी करने के लिए बाहर जाते अच्छा, हैं। पलायन को लेकर और शिक्षा को लेकर मेन रूप से जनसुराज को चुन रहे हैं आप, यही कहना चाह रहे हैं ना? अपना परिचय बता दीजिए। परिचय बता दीजिए। हम लोग चकाई विधानसभा से हैं। क्या नाम है? दुलारी कुमारी। हाँ? दुलारी कुमारी। अभी सुन रहे थे बहन जी का, मेन रूप से पलायन को लेकर बहुत गुस्से में रहे ये, और हमारे पति बाहर काम करने को जो जाते हैं, प्रशांत किशोर जी की सरकार बनेगी तो हमारा पति यही काम करेगा, यही रोजगार मिलेगा। इन सब बातों को सुनकर आप कैसा महसूस करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। धन्यवाद।